करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है, ये तो आप जानते ही हैं और आप उसका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणों से आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा खाने में कड़वा लगेगा या आपको कोई और तकलीफ होगी, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करने में देरी करते जा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपको करेला खाने के पूरे फायदे भी होंगे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसको अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्वास्थ्य को भरपूर फायदे तो होंगे ही, इसके साथ साथ आप इसका सेवन रोज भी करना शुरू कर देंगे। तो कृपया इस सारी जानकारी जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। करेले की जब भी बात आती है तो हमेशा लोगों के मुंह के अंदर वो कड़वे टेस्ट की याद जरूर आ जाती है और इसी वजह से काफी लोग जिनको ये पता भी है कि करेला खाना बहुत ही बढ़िया है सेहत के लिए, वो करेले का सेवन नहीं करते या उससे दूर रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या रहती है तो कृपया आज से करेले का इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिससे आपको करेला खाने में तकलीफ भी नहीं होगी और आपके शरीर के फायदे भी बढ़ जाएंगे। जी हाँ, करेले का इस्तेमाल आप अगर स्मूदी के रूप में करते हैं तो आपके शरीर को भरपूर फायदा होगा। काफी लोग करेले का जूस बनाकर पीते हैं, लेकिन जो लोग करेले का जूस बनाकर पीते हैं उसके अंदर उसका काफी सारा इंपॉर्टेंट हिस्सा और उसका जो गुड क्वालिटी फाइबर होता है वो फेंक ही देते हैं। हालांकि जो ये जूस पी रहे हैं उनसे उनको शरीर को फायदा जरूर मिलता है, लेकिन आपको आज से करेले की स्मूदी बना के पीनी है। और ये करेले की स्मूदी कैसे बनानी है, किस प्रकार बनानी है और इसको किस प्रकार आप अच्छे से लेकर अपने स्वास्थ्य को फायदा दे सकते हैं, कृपया इसको भी नोट कर लें। तो इस करेले की स्मूदी के अंदर आपको क्या क्या मिलाना है इसका ध्यान रखें। इसके अंदर आप खीरा मिला सकते हैं, इसके अंदर आप नींबू मिला सकते हैं, थोड़ी सा अदरक मिला सकते हैं, आंवला मिला सकते हैं, थोड़ी कच्ची हल्दी का भी आप इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं, धनिया का इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके अंदर पुदीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर टमाटर और चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप एक करेले के साथ धोकर साफ करके रख लें और उसके बाद उनको आप बिना छीले, ध्यान रखिए बिना छीले, आप छोटे छोटे पीस के अंदर अपने ब्लेंडर के अंदर डालते हैं और उसके अंदर आप उसको घुमा लेते हैं। तो इससे जो अब आपको मिलेगा वो बनेगा एक बढ़िया स्मूदी। और अगर आपको जरूरत लगती है, हालांकि जब आप टमाटर खीरा इसके अंदर डाल लेंगे तो आपके इस स्मूदी के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी है, आपको अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये एक तरल पदार्थ का गाढ़ा सा पेय मिल जाएगा जो कि आपके लिए तैयार है और आप पी सकते हैं, जिससे आपके शरीर को भरपूर फायदे होंगे। और सबसे अच्छी बात अब ये होगी, जो आप करेला अकेला खाते हैं उस वक्त आपको जो बहुत ज्यादा कड़वापन लगता है वो अब आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप इसके अंदर टमाटर खीरा गाजर चुकंदर ये भी आपने मिला लिया है। इससे अब आपको एक बैलेंस टेस्ट मिलेगा, प्लस आपने जो दूसरी चीजें भी इसके अंदर मिलाई हैं उनके भी फायदे आपको मिलने वाले हैं। तो अब आपको करेले से भी ज्यादा फायदे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। यहीं पर ये स्मूदी आपके लिए अच्छे तरीके से काम करे, बढ़िया तरीके से काम करे, इसके लिए आपको कुछ टिप्स मैं और देना चाहता हूं। कृपया कोशिश करें कि इसके अंदर किसी प्रकार का मीठा फल आप ना मिलाएं, जैसे कि केला है, पपीता है, इसके अलावा सेब है। इनको अगर आप इसके अंदर नहीं मिलाते या आप इसके अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करते या किसी चीनी या दूसरी और मीठे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करते तो आपके शरीर को फायदे जबरदस्त होंगे और ज्यादा होंगे। इसके अलावा क्योंकि इसके अंदर अब आपने कच्ची हल्दी भी मिलाई है तो थोड़ा सा काली मिर्च इसमें डालना ना भूलें, जिससे कि आपकी ये स्मूदी अब और पीने में स्वाद तो हो ही जाएगी, प्लस आपको बहुत ज्यादा फायदे देगी, क्योंकि जो कच्ची हल्दी है उसकी भी एब्जॉर्प्शन अब आपके आंत में
बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार की जो स्मूदी आप ले रहे हैं, इससे आपके शरीर को क्या फायदे होने वाले हैं, इनको भी अब आप समझ लें। इसके अलावा इस स्मूदी को अगर आप खाली पेट लेते हैं तो आपको फायदा ज्यादा होगा, और इस स्मूदी को लेने के तकरीबन आप 20 से 25 मिनट बाद अपना खाना खा सकते हैं। और अपने शरीर पर इस स्मूदी के जबरदस्त फायदे देखने के लिए कोशिश करें कि एक हफ्ते में 3 से 4 बार आप ये स्मूदी जरूर पिएं। तो यहाँ पर काफी लोगों का ये भी एक सवाल होगा कि स्मूदी और जूस के अंदर क्या फर्क होता है। स्मूदी के अंदर आपने जो भी फल सब्जियां मिलाई हैं, उसको आपने पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया है। किसी भी प्रकार की चीज को आपने उसमें से छटनी नहीं की। जैसे कि जब आप जूस बनाते हैं तो सिर्फ उसके तरल पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, उसका जो फाइबर होता है उसे आप छलनी में से छानकर फेंक देते हैं। और ये जो फाइबर होता है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फाइबर ही आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। इसके अलावा ये फाइबर ही आपके शरीर में और आपकी आंत के लेवल पे काम करता है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल ना हो, ये लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी बड़ी आंत में जाकर वहां पर मल बनने की प्रक्रिया को और अच्छा करता है, जिससे कि आपको कब्ज जैसी समस्या ना हो। इसके अलावा ये फाइबर बड़ी आंत के अंदर जो आपके बैक्टीरिया हैं उनका खाना बनता है, जिससे कि हमारे शरीर को बहुत जबरदस्त फायदा होता है, क्योंकि ये मित्र बैक्टीरिया हमारे लिए इतने सारे और पौष्टिक चीजें बनाते हैं जो हमारे शरीर में वैसे हमें खाने से या हमारा शरीर बनाने में अपने आप सक्षम नहीं है। जैसे कि आपको विटामिन के वो बना के देते हैं, विटामिन B12 बनाते हैं। इसके अलावा काफी सारे और इंपॉर्टेंट ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए स्मूदी पीना आपके जूस पीने से हजारों गुना बेहतर है। कृपया इसका ध्यान रखें, आपके शरीर को उस सब्जी या फल के संपूर्ण फायदे मिलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो इस प्रकार की स्मूदी अब आपने पीने की आदत डाली है, इससे आपके शरीर को क्या फायदे होने वाले हैं। आपका शुगर हमेशा ठीक रहेगा, वो हमेशा बैलेंस मात्रा के अंदर रहेगा। और जिन लोगों की शुगर बड़ी होती है उसको भी नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमारे करेले के अंदर दो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमारा शुगर अच्छी तरीके से नियंत्रित हो पाता है। एक तो इसके अंदर होता है पॉलीपेप्टाइड पी, जिसको कि हम प्लांट इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है चेरेंटिन, जो कि हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चेरेंटिन होता है ये हमारी जो कोशिकाएं होता है उसके अंदर ग्लूकोज को अच्छे से भेजता है और ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए भी ये काम करता है, जिससे कि हमारे शरीर में जो ये ग्लूकोज है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो और वो फैट के अंदर कन्वर्ट ना हो। ये स्मूदी आपकी रोग अवरोधक क्षमता को और बढ़ा देगी, क्योंकि इसके अंदर अब इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे करेले के अंदर काफी सारी एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे कि आपके शरीर में जो ऐसे जीवाणु हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं उनको ये कंट्रोल करके रखते हैं और ये आपके शरीर को रोगों से दूर रखते हैं। ये स्मूदी आपके डाइजेशन को और बेहतर कर देती है, क्योंकि करेले का जो एक और प्रॉपर्टी है वो ये है कि आपके पेट के अंदर ये अच्छे से तेजाब बनाता है और दूसरी एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करता है, जिससे कि अब आपकी पाचन क्रिया और बेहतर हो जाती है और आपकी आंत की सफाई करके और बड़ी आंत के अंदर ये काम करके आपकी जो ये कॉन्स्टिपेशन है उसको भी रिलीव करता है। इसका गुड क्वालिटी फाइबर आपको बहुत ज्यादा काम आता है। ये स्मूदी आपके लिवर के स्वास्थ्य को भी और बढ़िया कर देती है, और जिनको फैटी लिवर है उनको तो ये और भी ज्यादा लाभ करती है और उनका फैटी लिवर ठीक करने के लिए भी काफी ज्यादा सक्षम है। और अगर आप इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो पाएंगे 3-4 महीने के अंदर ही आपका फैटी लिवर गायब हो गया। इसके अलावा आपको दूसरी और लिवर समस्याएं हैं उनके अंदर भी आपको ये फायदा करती है। ये स्मूदी आपका वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसके अंदर अच्छी प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर अच्छी प्रकार से वाटर है जो आपके शरीर को अच्छी प्रकार का पानी देगा, इतने सारे मिनरल्स विटामिन हैं और विटामिन सी भी इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर है, प्लस इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर फाइबर भी है। ये सारी चीजें आपका वजन घटाने में काम आएंगी। आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, जिससे कि अब आप अच्छे से वजन घटा पाएंगे। इसके अलावा विटामिन सी और अच्छी प्रकार से जो पानी आपको मिल रहा है ये आपकी चमड़ी को भी बढ़िया रखेगा और उसके अंदर जो ये वजन घटाते हुए वो ढीली पड़ने लग जाती है, उसकी टोन घटने लग जाती है, वो आपकी चमड़ी लटक सी जाती है, उसको भी ये ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा
फायदेमंद है। करेले का इस्तेमाल मैंने भी अपने वजन घटाने के लिए बहुत अच्छे से किया है। मैं लगातार करेले का इस्तेमाल करता हूं, जब भी वो अवेलेबल होते हैं। मैं उन्हें कच्चा वैसे भी खा लेता हूं, कई बार स्मूदी के अंदर भी उनका इस्तेमाल करता हूं, और कई बार पका हुआ करेला खाना भी पसंद करता हूं। मैंने तकरीबन अपना 32 किलो वजन घटाया और मैं उसे अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहा हूं, इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। ये स्मूदी आपके त्वचा को भी बहुत ही बढ़िया रखेगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स तो भरपूर हैं ही। इसके अलावा इसके अंदर पानी भी बहुत अच्छी मात्रा के अंदर है, जिससे कि आपकी चमड़ी हमेशा हाइड्रेटेड रहेगी। और इसके अंदर जो ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर के अंदर इंफेक्शन नहीं होने देते, वो भी अब काम करते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार के कील मुहासे आपकी चमड़ी में ना हो, और आपकी चमड़ी और त्वचा हमेशा स्वस्थ बनी रहे, आप हमेशा जवान बने रहें। ये स्मूदी आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये आपके आंत के लेवल पे काम करती है और वहां पर कोलेस्ट्रॉल को और दूसरे जो फैट्स हैं उनको बाइंड करके रखती है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर लिपिड प्रोफाइल और बेहतर हो जाती है। यह आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, और आपका गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको ये बढ़ाता है, जिससे कि हमारी जो खून की नलकियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का प्लाक ना बने, और हमारी सारी अंग कोशिकाओं को अच्छी प्रकार से खून पहुंच पाए। इस स्मूदी के स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर के अंदर कैंसर होने की भी संभावनाओं को भी काफी कम कर देते हैं, क्योंकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स है हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं उनको ये नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा जब ये सेल साइकिल चल रही होती है उसके दौरान जो जीन्स के अंदर बदलाव आता है, जो जेनेटिक मेकअप में चेंज आता है, उसको भी ये प्रिवेंट करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर चल रही सूजन को और कैंसर होने की संभावनाओं को वो लगातार कम करते रहते हैं। ये स्मूदी आपकी आंखों के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन अच्छी मात्रा से है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी भी है, जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये दोनों ही हमारी आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और विटामिन ए हमें नाइट ब्लाइंडनेस से बचाता है। इसके अलावा जो दूसरे और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनकी मदद से हमारी आंखों के अंदर जो उम्र के साथ बदलाव होते हैं, जिन्हें हम एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन बोलते हैं, उनको भी ये नियंत्रित करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये करेले की स्मूदी आपकी सेहत के लिए किस तरह फायदेमंद है, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। जूस बनाने की तरह इसके अंदर किसी प्रकार का कोई झंझट भी नहीं है। तो कृपया अब से हमेशा इस करेले की स्मूदी का इस्तेमाल करें, और इन दूसरी सब्जियों और हम कहीं ऐसे पौष्टिक चीजों के साथ इनको जब आप लेंगे तो आपके शरीर का स्वास्थ्य जबरदस्त होने वाला है। तो कृपया इसका इस्तेमाल आज से ही शुरू करें और अपने परिवार का स्वास्थ्य और बेहतर कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। आपके किसी प्रकार के कोई प्रश्न है, आपके कोई और सुझाव है, तो कृपया उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।